अभी प्रेजेंट में हम देखें तो एमएफआई के वेबसाइट पे अगर आप जाके देखते हो तो कई सारे भर भर के एनएफओज लाइव हैं, जिसके अंदर कई सारे सेक्टोरल है, कई सारे डाइवर्सिफाइड है, कई सारे डेट फंड्स के एनएफओ है। जो सेक्टोरल एनएफओज है, मतलब इक्विटी में भी जो सेक्टोरल है उसके अंदर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है। तो इन सब में एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि नया है। बाकी बिजनेस साइकिल फंड और टेक्नोलॉजी फंड काफी पहले से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो कोई मतलब नहीं बनता उनका उनका आप सब कुछ पहले ही देख चुके हो और पहले से फंड अवेलेबल है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है, बहुत ज्यादा अगर आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत ज्यादा इसमें बन सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है। 10, 12, 15, बस 15% के आसपास एवरेज आप लेके चल सकते हो, उससे ऊपर पैसा नहीं बनने वाला इसके अंदर में। हम यहाँ पे एक जो मेरे पास एग्जाम्पल है सामने, वो मैं आपको समझा रहा हूँ इन एनएफओज के थ्रू, और प्लस लॉन्ग टर्म में कहाँ ज्यादा पैसा बन सकता है वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो 4 एनएफओज है जो हमारे काम की है और जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का ही निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ, और इसके बाद निपॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। न्यूज ऐसी आई थी कि निपॉन इंडिया एक्टिवली मैनेज मोमेंटम फंड लॉन्च करेगा, लेकिन लॉन्च हो गया, इंडेक्स फंड ही हो सकता है फ्यूचर में कहीं लॉन्च करे। तो ये 3 फंड जो है, आपको इन तीनों को अलग अलग नहीं देखना है। ये तीनों के अंदर मतलब तीनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो ईटीएफ में करो मोतीलाल के, या मोतीलाल के मोमेंटम 50 में, या निपॉन के मोमेंटम 50 में, तीनों एक ही फंड है, तीनों जो है वो एक ही जैसा रिटर्न देंगे। तो इन तीनों में से किसी के अंदर किया जा सकता है। और साथ में एक एनएफओ है एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अब देखो, दोनों ये जो तीनों इंडेक्सेस है वो निफ्टी 500 पे ही बेस्ड है। ये तीनों फंड, एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। लेकिन क्योंकि वो मोमेंटम बेस्ड, स्ट्रैटेजी पे बेस्ड निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में से ही स्ट्रैटेजी बेस्ड स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है, इसलिए वो ज्यादा रिटर्न बना के देगा। और जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है जो एसबीआई लॉन्च कर रही है, वो ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इससे कई ज्यादा रिटर्न हो सकता है कि आपको नॉर्मल निफ्टी 500 से, जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, वो ऑलमोस्ट 5%, 10% ज्यादा रिटर्न बना के लॉन्ग टर्म में आपको दे दे। जहां हो सकता है आपको निफ्टी 500 में नॉर्मल जो इंडेक्स फंड है वहां पे अगर आपको 15% का रिटर्न मिले, तो हो सकता है मोमेंटम 50 वाले में आपको 20%, 22%, 25% तक का भी रिटर्न मिल जाए सेम टाइम पीरियड में। ऐसा पॉसिबल है। तो समझ में आ गया। अभी जो इतने सारे एनएफओ चल रहे हैं, इन सब में से एक ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए, लमसम करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, वो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसके अलावा बाकी किसी भी जो एनएफओ है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी बढ़िया नहीं ला रही, कुछ भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रही। उम्मीद है क्लियर होगा। चाहे निपॉन के अंदर करे, मोतीलाल के अंदर करे, उससे फर्क नहीं है, लेकिन यही चीज है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जब भी जैसे इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करके ज्यादा से ज्यादा जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये समझ लो। एक होता है आपका लार्ज कैप इंडेक्स होता है, एक मिड कैप इंडेक्स होता है, एक स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, और एक इन तीनों का मिला के 500 इंडेक्स फंड होता है। तो सबसे कम जो रिटर्न बनेंगे आपको इन नॉर्मल इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करोगे। निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 में करो, ये उससे ज्यादा थोड़ा मिड कैप 150 में बनेगा, उससे थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप 250 में बनेगा। लेकिन फिर भी ये नॉर्मल इंडेक्सेस है। क्लियर है। तो इन तीनों में सबसे कम रिटर्न बनेगा। इससे ज्यादा रिटर्न्स आपके बन जाएंगे जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स हैं उनके अंदर, जिनके अंदर काफी सारी स्ट्रेटजीज आती हैं, लेकिन 4 पॉपुलर स्ट्रेटजीज आती है: वैल्यू, क्वालिटी, अल्फा एंड मोमेंटम। और भी है स्ट्रेटजीज के अंदर, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न बनाना है तो आपको अल्फा स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए और मोमेंटम स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसी पे बेस्ट कोई अल्फा इंडेक्स है या मोमेंटम इंडेक्स है। चाहे मिड कैप इंडेक्स है, उस पे बेस्ट कोई अल्फा या मोमेंटम है,
या नॉर्मल कोई इंडेक्स है उस पे बेस्ड अल्फा या मोमेंटम है, तो नॉर्मल जो इंडेक्स फंड रिटर्न देगा उससे कई ज्यादा रिटर्न आपको अल्फा एंड मोमेंटम फंड्स में मिल सकते हैं। अल्फा एंड मोमेंटम फंड से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आप आओगे तो एक स्टेप नीचे का रिटर्न आपको क्वालिटी और वैल्यू फंड्स के अंदर मिलेगा, और इससे एक स्टेप नीचे का रिटर्न आपको नॉर्मल इंडेक्स फंड्स के अंदर मिलेगा। तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो हमें उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। मैं एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट पसंद करता हूं। मुझे चाहिए कि हाँ, फंड मैनेजर मेरा टाइम टू टाइम पैसा इधर उधर मैनेज करते रहे, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूं एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। लेकिन अगर आपको नहीं, मुझे आपकी अगर ऐसी सोचे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो नॉर्मल इंडेक्स की जगह स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस के अंदर इन्वेस्ट करो। उसमें भी अल्फा एंड मोमेंटम जो स्ट्रेटजी है वो काफी बेहतर है।